नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। आप सभी जानते होंगे कि कुरान पाक को छोटी छोटी अलामात के जरिए समझना और फिर उसको ग्रामर के जरिए एक्सप्लेन करना, ये है हमारा कोर्स। ऐसा ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे लोग कुरानिक ग्रामर को जब शुरू करते हैं तो चीज़ों का थोड़ा-सा मुश्किल होना, एकदम थोड़ा-सा लोड पड़ जाना उनके लिए कुरान से दूरी का बाइस बन जाता है। तो कुरान पाक को अगर इस की कोर्स के ज़रिए अटैच करके पढ़ना शुरू करेंगे, तो ग्रामर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस तरीके को लेकर आए हैं कि जो भी यहाँ पर अलामात आपको मिलेंगी, ग्रामर के ज़रिए उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ताकि कुरान पाक की तरफ जब हम ग्रामर के साथ बढ़ते हैं तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जिनको हम एक की कोर्स में पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए वहाँ पर बहुत मुफीद साबित होती हैं। मैं शाज़िया मुज़म्मिल इस कोर्स को लेकर आई हूँ और आप सबसे दरख्वास्त है कि इसको जॉइन कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बने। हमारा लेसन नंबर 26 शुरू हुआ चाहता है। क़ाल अल्लाहु तआला व क़ाल रसूलु या रब्बा इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआना महजूरा। सूरह अल फुरकान की आयत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से कहेंगे कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को पीछे छोड़ दिया। तो अल्लाह ना करे हम उन लोगों में शामिल हों जिनके लिए ये शिकायत की जा रही है। लेसन को शुरू करते हैं। लेसन में आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है, अजीब बात है, पास्ट टेंस के तीन मानी, यानी कि पास्ट टेंस जिसको हम ग्रामेटिकली तीन जबर या दो जबर या मजीद कुछ अलामात के साथ समझ चुके हैं, उनके तीन मायने, पास्ट के तीन मायने। अजीब सी बात है ना। देखते हैं वो कैसे भला। हमने पढ़ा कौलू, हमें पता है कि ये वाहिद, ये जमा मुजक्कर गायब का सिगा है, जमा मुजक्कर गायब। वाव अलिफ ने हमें बताया था कि ये जमा की अलामत है और इसका मतलब बनता है उन्होंने किया, वो कहते हैं या वो कहेंगे। उन्होंने किया तो समझ आते हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस है। बाकी ये दो मीनिंग्स कैसे बनेंगे आज हम ये सीखेंगे। बहुत आसान है और आप बहुत हैरान होंगे इस नए रूल को सीख के कि इतनी छोटी सी बात सीख जाने से कुरान की ये कितनी बड़ी उलझन दूर हुई, हमारे जो समझने में रुकावट थी। अब देखते हैं कैसे होगा ये मुमकिन। अगर आयत में इज़ा हो तो मानी कहते हैं या कहेंगे होंगे। इज़ा दुनिया के लिए इस्तेमाल होगा, यानी बात अगर दुनिया की हो रही होगी तो कहते हैं क्योंकि दुनिया अभी मौजूद है, और बात जब आखिरत की होगी तो बात कहेंगे के कॉन्टेस्ट में कही जाएगी, यानी आखिरत अभी आनी है। तो ये देख लीजिए कि इज़ा को हम दुनिया के लिए कहेंगे तो कहते हैं यानी मौजूदा वक्त की बात होगी, और जब हम इज़ा से बाद आखिरत की मीनिंग्स देखेंगे तो इसका तर्जुमा फिर हम फ्यूचर में करेंगे। अब हम इनको मजीद समझते हैं कि कैसे। हम एक रिव्यू भी कर लेते हैं अपने पिछले लेसन्स में, और नए पढ़ने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी, वो समझ जाएंगे कि कौन सा फेल कैसे पहचाना जाता है। जा हमारे पास एक फेल आया था जिसकी अलामत है पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर, जिसको हमने फेले माजी की पहचान बनाई थी, और इसका मायने था वो आया। अब आया है, जाहिर सी बात है पिछले वक्त की बात है, आ चुका है तो आया पास्ट की बात हो गई। जा का दो जबर के साथ जमीर यानी कमाल का हर्फ जुड़कर आया है, जा का वो आया तेरे पास। जा अथुम वो आई उनके पास, होम मीनिंग्स उनके। कुरिया, कुरिया। अब आप देखिए ये सेम वही पैटर्न है जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था
पेश जेर और जबर का, यानी मजहूल का। फेले माजी मजहूल जिसका पैटर्न हमेशा एक ही है, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। कुरिया पढ़ा गया, ठीक है। फालू, फालू, पहले पे जबर, दूसरे पे जबर, तीसरे पे पेश के साथ वाव अलिफ। फेले माजी जमा मुजक्कर गायब, उन सब ने किया। कुम तुम, कुम फेले अमर, हमने देखा था फेले अमर वाले में कुम का लफ्ज था, इसमें थोड़ी सी तरकीब थी, इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और तुम सब को कहा जा रहा है कि खड़े हो जाओ तुम सब, उठ जाओ तुम सब। तुलियत फेले माजी मजहूल, पहले पे पेश फिर जेर फिर जबर ताए साकिन मुन्नस की लामत पढ़ी जाती है। कौला उसने कहा, फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब। कौलू उन सब ने कहा, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब। कीला कहा जाता है या कहा गया, ये फेले माजी मजहूल का साइन था। कौला जब फेले माजी मजहूल में जाता है तो कीला की शक्ल बन जाता है। कैसे बनता है, आगे फर्दर आप ग्रामर में इसको देख सकते हैं। लकू मुलाकात करना, ठीक है, उसने मुलाकात की, वाव अलिफ जमा का साइन। नूदिया पुकारा गया, फेले माजी मजहूल। असाबतहुम पहुंचती है उनके पास या पहुंची उनके पास। असाबत फेले माजी वाहिद मुन्नस गायब। हम कमाल का हर्फ या जमीर जो कि जुड़कर आई, असाबतहुम। कदईतुम अदा किया तुम सब ने, तुम सब ने। कदईतु तुम सब ने अदा किया। नसीता तू भूल गया, फेले माजी जमा वाहिद मुजक्कर हाजिर, ता के ऊपर जबर, हमने देखा था कि ये मुन्नस मुजक्कर के लिए है और हाजिर के लिए है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस से पहले इजा आएगा, यानी हमने पढ़ा था कि जितने पुराने सब जुमले थे ये पास्ट टेंस में थे, या तो ये मजहूल के थे या तो ये मारूफ के थे। अब इनसे पहले जब इजा लगाएंगे तो तर्जुमा हाल में हो जाएगा अगर दुनिया की बात होगी। मुस्तकबिल में कब जाएगा, जब आखिरत की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। जब आएगा इजा जा के साथ तो तर्जुमा बनेगा इजा जा, जब आती है उनके पास। इजा जा का, जब आती है तेरे पास। इजा जा अथुम, जब आती है तू उनके पास। इजा कुरिआ, जब पढ़ी जाती है, ठीक है। फालू, इजा फालू, चूंकि फालू के साथ ये नजर नहीं आ रहा, लिहाजा हम इसको उन्हीं जुमलों के साथ मिलाएंगे जहां पे ये नजर आ रहा है। इजा कुम तुम, और जब तुम उठो। इजा तुलियत, और जब पढ़ी जाती है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। इज कौला, इज जो है वो कहीं पर इजा आता है, कहीं पे इज आता है। जब कहा जाए इज कालू, जब कहा जाता है। इजा कीला, और जब कहा जाता है, जब वो कहते हैं कालू, और जब वो कहते हैं, और जब कहा जाता है कीला मजहूल। इजा लकू, और जब वो मिलते हैं। इजा नूदिया, और जब दी जाती है। इजा असाबत सुम, और जब पहुंचती है उनको। इजा कदई तुम, और जब अदा करते हैं वो तुम, और जब अदा करते हो तुम सब। इजा नसीता, और जब भूल जाता है तू। तो हमने देखा कि इजा बाजफा इज भी, जो इसके मायने कब हाल के होंगे और कब मुस्तकबिल के होंगे। दुनिया के लिए हाल के मायने लाए जाएंगे, और मुस्तकबिल के मायने आएंगे आखिरत के साथ। कब, जब इजा पास्ट टेंस के साथ लगेगा। पास्ट टेंस हम पहचान चुके हैं, फेले माजी 3 जबर के साथ, 2 जबर के साथ। थोड़ी सी आयात की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला बाकी आयात की प्रैक्टिस अगले चैप्टर में करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कुरानी आयात हैं। इनसे पहले एक नोट है, अगर आयत में इजा हो
تو وہ آیت کے سارے حصے کو حال میں یا مستقبل میں چینج کر دے گا. یہ دیکھیے کہ اذا ایک ورڈ جاننے سے ہم کتنا بڑا ایک پیٹرن جان گے پورا، کہ اذا اگر موجود ہوگا تو وہ آیت کے پورے کانٹیکس کو، اگر تو بات دنیا کی ہے تو حال میں لے آئے گا، اگر بات آخرت کی ہے تو فیوچر میں لے جائے گا. اور پھر معنی اس کی کیا ہو جائیں گی؟ تا، تے، تی، تے، یا پھر فیوچر میں ہوگا تو گا، گے، گی ہوں گے. جیسے جب کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں یا کیا، اس طرح کا ترجمہ کیا جائے گا. آیت کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین، آیت نمبر 1، الذین، اور جو لوگ، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، اصابت، اس کا ہم نے ترجمہ اصل میں بنتا ہے اصابت پہنچی انہیں، لیکن ہم نے چونکہ اذا کو دیکھا تو اذا نے اس اصابت کے ترجمے کو حال کے ساتھ خاص کر دیا. اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ ہی کے ہیں، وانا اور بے شک ہمیں، الیہ اسی کی طرف، راجعون ہمیں پلٹایا جائے گا یا ہم لوٹ کر جائیں گے. یعنی ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے اذا نے جو ہے وہ تمام آیت کا ترجمہ کر دیا تاتیتی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ آیت نمبر 2، وا اور، اذا جب، رأیتا تو دیکھتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یخوضون جو عیب جوئی کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فاعرض پس اراض کر، عنہم ان سے، نظر ہٹا لے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 3، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا فعل ماضی مجہول ہے اور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو مجہول کریں گے اور اذا کے ساتھ ہوگا تو کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ لہم ان سے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو. یہاں پہ لات جس کے معنی ہم نے دیکھے تھے کہ نہیں کا معنی آتا ہے، اور یہ فعل نہیں ہے، یعنی میننگز ہے کہ منع کیا جا رہا ہے، لائے نہیں. لا تفسدو نہ فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما ہم بے شک ہم، نحنو ہم، مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. دیکھیے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو فساد کرتے ہیں جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آیت نمبر 4 کو دیکھیے. وَإِذَا اور جب، لَقُو وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے جو، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بے شک ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلو تنہائی میں، علیحدگی میں ملتے ہیں، الا اپنے طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معاکم تمہارے ساتھ ہیں. منافقین کی نشانی کی جب تنہائی میں ملتے ہیں مومنوں کے ساتھ تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب تنہائی میں ملتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. انما بے شک، نحنو ہم تو، مستہزئون ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، تم سب پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ، تبتغو تم تلاش کرو، فضلاً فضل، میں ربکم اپنے رب کی طرف سے. فَإِذَا پھر جب، افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فذکرو پس ذکر کرو، اللہ اللہ تعالی کا، عندہ پاس، المشعر الحرامی مشعر الحرام کے قریب. تو انشاءاللہ تعالی باقی آیات کی پریکٹس کریں گے نیکسٹ لیسن میں. ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اذا کانٹیکسٹ چینج کرتا ہے پوری آیات کا. فعل ماضی کے پہلے اگر اذا ہوگا
تو فعل ماضی کا ترجمہ حال میں کیا جائے گا اگر دنیا کی بات ہوگی. فعل ماضی کا ترجمہ مستقبل میں تب کیا جائے گا جب بات آخرت کی ہو رہی ہوگی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی باقی قرآنی آیات کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے لیے شیئر کر کے اس کو صدقہ جاریہ بنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.